एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निष्ठा एफएलएन मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी को कैसे हल करते हैं कि हमारे 20 में से 20 मार्क्स आ जाएं। मैंने इस वीडियो में 2 बार प्रश्नोत्तरी को हल करके दिखाया है और दोनों बार हमने देखा है कि हमारे 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। आप भी इसी तरह से 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो जब हम प्रश्नोत्तरी को शुरू करने के लिए क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने आता है और जैसे ही हम क्लिक कर लेते हैं तो ऐसा पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सामने पहला प्रश्न आ गया है। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है। यहाँ पर विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल हेतु साझा जवाबदेही, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। इनमें से किसे एक प्रवेश द्वारा कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रिया में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? तो यहाँ पर प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल, ये चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो ये तीसरा विकल्प यहाँ पर सहभागिता करना, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात कही जाती है? यहाँ पर संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता है। यहाँ पर 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान, ये चौथा विकल्प सही है। इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, सत्तावादी होना। तो दूसरे विकल्प को हम सेलेक्ट करते हैं, यह विकल्प यहाँ पर सही है। तो इसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए अपनी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कक्षा 3 के बच्चों के सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, यहाँ पर बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण, पहला ही यह विकल्प यहाँ पर सही है। तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? वित्तीय प्रबंधन, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चों के तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को के भाग के रूप में माना जा सकता है। यहाँ पर प्रारंभिक संख्या ज्ञान, चौथा विकल्प ये सही है। तो इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में एक होगी, यहाँ पर विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना, ये दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसमें नेतृत्वकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं।
एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को के माध्यम से संलग्न कर सकता है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों के सीखने की क्षमता पर, तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में बच्चे केंद्र में रहें। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसको सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? यहाँ पर 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना, तो ये तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम सबमिट करते हैं और अपना स्कोर चेक करते हैं। मैंने सबमिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिया है और जैसे ही सबमिट करने के लिए हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा स्कोर 20 में से 20 हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आप भी अपनी प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं और 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब दोबारा से जो है प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं और देखते हैं कि दोबारा से हमारा स्कोर क्या आता है। तो दोबारा से मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद देखिए कैसा पेज हमारे सामने आता है। सबसे पहला प्रश्न है, कक्षा 3 के बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। यहाँ पर पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रारंभिक नहीं है? यहाँ पर सुकरात संवाद, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित करती है। विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को, पहला विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से जानते हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में साझा किया जा सकता है। सीखने की क्षमता में संचयी कमी, पहला विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना, तो पहला ही विकल्प, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। नेतृत्व के इस मॉडल में बच्चों को सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात कही जाती है। संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व, यहाँ पर पहला विकल्प सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर हितधारकों के साथ नेटवर्क बनाना, विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग का नेतृत्व, पहला यहाँ पर विकल्प सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संज्ञानात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को के भाग के रूप में माना जाता है। यहाँ पर प्रारंभिक संख्या ज्ञान, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग एट होम की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना, ये यहाँ पर पहला विकल्प सही है, तो इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को के माध्यम से संलग्न कर सकता खेल आधारित शिक्षा शास्त्र, पहला विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? यहाँ पर शिक्षकों को बच्चों के विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है,
इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। इनमें से किस एक प्रवेश द्वारा कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रिया में बच्चों के प्रवेश को चिन्हित करता है? प्रारंभिक, साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्व की भूमिका है यहाँ पर बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? यहाँ पर समुदाय और अभिभावकों के साथ संवाद नहीं करना। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों की सीखने की क्षमता पर, तो ये दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का विकास, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? बच्चों का प्रभावी पाठक बनाना। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकूलक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? यहाँ पर लोगों की नहीं सुनना। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। सबमिट करने के बाद अपना स्कोर चेक करते हैं कि हमारा स्कोर यहाँ पर क्या प्राप्त होता है। तो सबमिट के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्कोर 20 में से 20 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आप भी अपनी प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं और 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आप सभी की हेल्प के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।